हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग वेट कर रहे हैं जितने भी लोग हैं कि मीन्स 9, 10, 11, 12 वाले बोर्ड वाले का मीन्स आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो 40% रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो 40% रिड्यूस हो चुका है तो वो आपको आप तक कैसे पहुंचेगी और फिर डाउनलोड कहां से करना है आपको, और आप फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स देखिए सिलेबस तो आपका कंप्लीट कम हो चुका है, लेकिन आपका जो न्यू बुक तो दिया नहीं जाएगा ना, बुक तो वही रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूज भी है कि मीन्स न्यू सिलेबस आएगा तो और मीन्स न्यू तरह का बुक मिलेगा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका बुक जो है वही है, बस उसमें से जो जो चैप्टर और जो जो टॉपिक हटा दिया जाएगा उस टॉपिक को और उस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है। बुक आपके पास वही है जो बुक है आपको, तो वो कौन से टॉपिक पढ़ना है वो कैसे पता चलेगा, आपको मालूम कैसे चलेगा, उसकी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही बता दो कि मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो भी अपडेट होता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। आइए इसको विस्तार से जानते हैं, मीन्स कैसे आप तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि स्कूल में कोर्स छोटा होने की जानकारी दी जाएगी। अगर आपके कोर्स जो कंप्लीट बन के तैयार है, अब जो 40% रिड्यूस किया गया है तो आपको कैसे मिलेगा, तो आपको स्कूल के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो स्कूल अभी बंद है, तो स्कूल बंद है तो आपको मिलेगा कैसे। हायर प्लस स्कूल के पाठ्यक्रम को छोटा करने की तैयारी चल रही है। पाठ्यक्रम छोटा होने के बाद स्कूल स्तर पर छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, क्लास 9वीं से लेकर क्लास 12वीं तक का जो सिलेबस है वो कम किया जाएगा और वो आपको स्कूल में जाकर पता किया जाएगा। आगे और भी बताऊंगा कि कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 9वीं से 12वीं क्लास का सिलेबस छोटा होने पर उसकी पूरी रिपोर्ट सभी हायर प्लस 2 स्कूल में भेजेगा। छोटा होने पर जितने भी स्कूल है प्लस 2 हाई स्कूल सभी को भेज दिया जाएगा। स्कूल को रिपोर्ट मिलने के बाद विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक लेकर विद्यालय आएंगे। आपको अपने जो बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है आपका, जिस भी मीन्स जितने भी बुक है आपके पास, सारे बुक को लेकर आपको विद्यालय जाना है। ठीक है, जिसमें शिक्षक उन्हें बताएंगे कि संबंधित क्लास में उन्हें क्या पढ़ना है। आपको बताया जाएगा कि मीन्स इस वर्ष जो 2020 और 21 का सेशन है, जो 21 में एग्जाम देंगे, उनको इस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है। विषयवार संशोधित किए गए चैप्टर और टॉपिक को किताबों में से कट किया जाएगा। मीन्स जो जो चैप्टर उनको पता होगा शिक्षक को कौन से चैप्टर को पढ़ना नहीं है, कौन से टॉपिक को पढ़ना नहीं है। यहाँ देखिए विषयवार चैप्टर और टॉपिक कहा गया, मीन्स चैप्टर भी कम हो सकता है और टॉपिक भी कम हो सकता है। बहुत सारे मन में कंफ्यूजन ये था कि मीन्स सिर्फ चैप्टर हटेगा या टॉपिक हटेगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि विषयवार चैप्टर और टॉपिक को मीन्स जिस चैप्टर हो सकता है चैप्टर भी एक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए या फिर चैप्टर में से कुछ टॉपिक को भी खत्म कर दिया, दोनों तरह से कट किया जाएगा, है ना। वो कुछ जब कट होगा तो पता चलेगा। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी को अलग अलग दिन स्कूल बुलाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बुलाने के बाद फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, जैसे कोविड-19 को देखते हुए मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, उस तरह से करके उसके बाद आपको फिर आपका जो सिलेबस है वो दिया जाएगा। पाठ्यक्रम छोटा होने की जानकारी देने के बाद 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। शिक्षक क्लास में बच्चों को बैठाकर किस विषय में कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है उसे उनकी किताबों में पेंसिल से कट करवाएंगे, है ना। कि मीन्स आपको पेंसिल भी लेके जाना है कि पेंसिल से आपको किताब में कट कर दिया जाएगा कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है या इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ताकि अगले साल वे किताब वापस करें तो उसे मिटाकर दूसरे बच्चों को दिया जा सके। इसके अलावा डीजी साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, डीजी डिजिटल माध्यम से जो आपको मिल रहा है कंटेंट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिए जा रहे हैं कंटेंट में भी छात्र छात्राओं को संशोधित सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा। कंटेंट में डिजिटल माध्यम से मिल सकता है आपको, या तो आपको फिर व्हाट्सएप के जरिए मिल सकता है। मीन्स अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप नंबर अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं ऐड करवाए हैं तो ऐड करवा दे। इससे क्या होगा ना कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट ऐड क्यों करवाना है मैं अभी बाद में बताऊंगा, इसको पढ़ लेते उसके बाद। ठीक है, और जो आपका जो सिलेबस कम किया जाएगा वो भी उसके माध्यम से दिया जाएगा, तो ऐड करवा लें। शिक्षा विभाग JEPC, शिक्षा विभाग जो उसका साइट है JEPC, ओके, JCRT, जैक और जिला की वेबसाइट पर भी इसे जारी किया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन जगहों से भी छात्र छात्राएं विषयवार संशोधित सिलेबस अपलोड कर सकते हैं। यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए होगी। मीन्स 9 से लेके 12 में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उसके लिए यह कम किया जाएगा, ओके, कोविड-19 को देखते हुए।
किताब लेकर स्कूल जाएंगे। 9वीं से 12वीं छात्र छात्राएं शिक्षक करेंगे चैप्टर चिन्हित और शिक्षक करेंगे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी दी जाएगी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग से जुड़े सभी वेबसाइट पर जारी होगा संशोधित सिलेबस, और शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी साइट हैं सभी पर संशोधित सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो आप स्कूल में जाके भी अपना जो आपका संशोधन किया जाएगा वो सिलेबस आप ले सकते हैं, या फिर शिक्षा विभाग से जितने भी साइट जुड़े हुए हैं उन साइट से भी आप अपलोड कर सकते हैं अपना जो सिलेबस कम हुआ सो। और आपको ये बता दूं कि मीन्स व्हाट्सएप नंबर अपने स्कूल कॉलेज में आप ऐड करवा दें। कारण ये है कि व्हाट्सएप में जो पढ़ाई की गई है और डीजी के माध्यम से जो पढ़ाई की गई है, तो पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जो व्हाट्सएप से और डीजी से पढ़ाई हो चुकी है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप व्हाट्सएप अपने मोबाइल स्कूल में अगर नहीं जुड़वाएं तो जाके व्हाट्सएप नंबर जुड़वा लें, ताकि वो उससे जो कंटेंट मिलता है आपको, आप वहां से अगर समझ में नहीं आता है ना, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो मिल जाएगा आपको, आप खुद से पढ़ भी सकते हैं उनको, है ना। और सिलेबस जब तक नहीं आता है, सिलेबस जब तक आपको आपके पास नहीं पहुंचता है तब तक आप पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के साथ आप वो 100% श्योर हैं कि वो सिलेबस में आपका रहेगा। कारण अगर आप 10 में हैं या फिर 12 में हैं, है ना, तो बोर्ड है आपका, तो ये कहा गया है कि 9 में जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर 9 और 10 दोनों रिलेटेड हैं उस चैप्टर को हटा दिया जाएगा, या फिर 11 में उस चैप्टर को पढ़ना है तो उस चैप्टर को भी हटा दिया जाएगा। तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो कौन सा चैप्टर मैं 9 में पढ़ा हूं और वो 10 में भी मुझे पढ़नी है, तो उस चैप्टर को आप मत पढ़ें, क्योंकि वो चैप्टर तो हटेगा ही हटेगा जब तक आपका सिलेबस नहीं आता तब तक। और सिलेबस तो कुछ ही दिनों में, मतलब अगले सप्ताह या फिर 10 से 15 सितंबर से पहले हो सकता है आपका सिलेबस आपके साथ पहुंच जाए, तब तक पता चली जाएगा कौन सा पढ़ना है। लेकिन तब तक आप ऐसे कर सकते हैं कि जो रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है, 10 में भी पढ़ना है तो उसको, 10 में अगर आप हैं तो उसको नहीं पढ़ना आपको, तो आप वो पढ़ सकते हैं, इसको छोड़कर आगे पढ़ सकते हैं। ओके, तो और इस पर रिलेटेड कुछ और अगर जैसे ही सिलेबस पहुंच जाता है, क्या क्या मीन्स सिलेबस में आपका कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखें अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।